हेलो एवरीवन। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जीपीएससी मेंस के। लास्ट लेक्चर्स में हमने जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं हिस्ट्री में उसके मॉडल आंसर्स को डिस्कस किया है और देखा कि कैसे एक आइडियली अच्छा आंसर लिखा जा सकता है। हिस्ट्री में एंशिएंट से लेकर मॉडर्न तक क्वेश्चंस थे और उसमें आपको 2 क्वेश्चंस लिखने थे, लेकिन हमने सारा ही एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप उसे जाकर इसी चैनल के पिछले वीडियोज़ में देख सकते हैं। आपको वहाँ पर एक आइडिया मिलेगा कि कैसे आंसर्स लिखने हैं और क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेंस में। अब उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज ये जो हमारे पास है ये जीएस पेपर का ही ज्योग्राफी वाला सेक्शन है। आपको पता होगा कि जीएस पेपर में जो एक पेपर है उसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी एक साथ पूछा जाता है सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो हमने हिस्ट्री कवर कर लिया है और आज ये हमारे पास वो है ज्योग्राफी का क्वेश्चन। तो पहले हम अगेन एक दिन में एक ही सवाल सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम एक्सप्लेन भी करते हैं बिल्कुल डिटेल्ड में कि कैसे आपको आंसर्स लिखने हैं, क्या पॉइंट्स रखना है, अगर डायग्राम्स की ज़रूरत है तो कैसे बनाना है ताकि आपको एज मिल सके बाकी एस्पिरेंट्स की तुलना में। तो चलिए, 40 मार्क्स का एक आंसर लिखना होता है तो ऑब्वियसली आपको अच्छे आंसर्स, लंबे डिटेल्ड आंसर्स लिखने होंगे। तो अगेन उसी सीरीज़ में इसको आज हम देखते हैं कि डिस्क्राइब द वेदर ऑफ ए ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये भी आप श्योर रहिए कि साइक्लोन से क्वेश्चंस आना ही आना रहता है ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में, और साइक्लोन में भी ट्रॉपिकल साइक्लोन आपको पता होगा कि एक ट्रॉपिकल है और एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है जिसे टेम्परेट साइक्लोन भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा है ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में, तो कह रहा है डिस्क्राइब द वेदर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, वेयर डू दीज स्टॉर्म्स ओरिजिनेट, व्हाट पाथ डू दे यूजुअली फॉलो। तो यहाँ पर देखिए 3 सेक्शन है इस क्वेश्चन का। आइडियली देखिएगा तो ये देखने में 3 लग रहा है, मगर 4 पार्ट है इस क्वेश्चन का। अब क्या है, हम अगेन इसको अभी जब डिटेल देखेंगे तो आप इसको समझेंगे कि कैसे हर सेक्शन को हमें अटेम्प्ट करना है, और मार्क्स भी उसी बेसिस पे मिलते हैं ना। आप ऐसा नहीं कि एक पार्ट में डिटेल लिख दिया बाकी पार्ट को आपने छोड़ दिया तो आंसर भी एक तो अच्छा होगा नहीं और दूसरा आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे वैसा। चलिए, तो हम इसका देखते हैं कि हमें कैसे आंसर्स, इसको एक अच्छा आंसर कैसे लिखना है। तो सबसे पहले तो कह रहा है कि वेदर डिस्क्राइब कीजिए ट्रॉपिकल साइक्लोन का। तो डायरेक्ट, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि डायरेक्ट हम पॉइंट पे नहीं आएंगे, रेदर हम इंट्रोडक्शन देंगे, उसको डिफाइन करेंगे चीज़ों को। तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम अगेन शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन से, और चूंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में पूछा जा रहा है तो हम बताएंगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन होता क्या है। तो वी शैल डिफाइन ट्रॉपिकल साइक्लोन फर्स्ट। तो सबसे पहले है ना क्या होता है, तो हम बताएंगे कि साइक्लोन या ट्रॉपिकल पूछा है तो ट्रॉपिकल से शुरू करेंगे ना। ट्रॉपिकल साइक्लोन आर रैपिड एयर सर्कुलेशन, एयर सर्कुलेशन। और ये कैसा रैपिड सर्कुलेशन है, इनवर्ड है ना, अंदर की तरफ आती है हवाएं, इनवर्ड अराउंड लो प्रेशर एरिया, है ना, लो प्रेशर एरिया। और सर्कुलेशन होता कैसे है, दैट सर्कुलेट्स एंटी क्लॉकवाइज होता है। डायरेक्शन आपको याद रखना है ना, एंटी क्लॉकवाइज होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये हमने डिफाइन कर दिया कि ट्रॉपिकल साइक्लोन भाई किसको कहते हैं। तो हमने बता दिया कि ये एयर सर्कुलेशन है रैपिड, जो कि होता है तेज़ और इनवर्ड होता है और लो प्रेशर एरिया में होता है। चूँकि हमने इंट्रोडक्शन में ट्रॉपिकल साइक्लोन लिखा है तो आप ऐड कर सकते हैं इसको, फॉर्म बिटवीन ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और कैंसर के बीच में ये फॉर्म होता है ना। यूजुअली वो एक ब्रॉडर रेंज है पर वो होता है कोरियोलिस फोर्स, वो हम देखेंगे आगे, है ना। तो ये हमने डिफाइन कर दिया एक ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है। अब एक्चुअली आप ये देखिएगा ना, अगर क्वेश्चन को तो पूछ रहा है कि डिस्क्राइब द वेदर ऑफ ए ट्रॉपिकल साइक्लोन। आइडियली ये वर्ड सही नहीं है इस तरह लिखना, क्योंकि थोड़ा सा ये कन्फ्यूजिंग है। वेदर नहीं है, ये कंडीशंस आपसे पूछा है कि किस वेदर में ये फॉर्म होता है, ये नहीं कि रेदर कि आपको किस तरह का ये वेदर देता है क्रिएट करके, समझ रहे हैं। तो द क्वेश्चन इज आस्किंग हेयर कि कंडीशंस बताइए, वेदर से ये मतलब है कि किस कंडीशन में ये फॉर्म होते हैं। तो आगे का हम देखते हैं इसका कि किस वेदर में, वेदर कंडीशन में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड। तो अगेन जो पूछा है हम वैसे ही लिखेंगे, यानी कि वेदर्स फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन, है ना, या आप इसको कंडीशन भी लिख सकते हैं, कंडीशंस फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो सबसे पहले कंडीशंस को हम लिस्ट करेंगे। सबसे पहले क्या है कि इसको भाई लार्ज सरफेस एरिया चाहिए, लार्ज सरफेस एरिया किसका, ऑफ ओशन वाटर। तभी होगा ना साइक्लोन, कैसे फॉर्म होगा जब उसको रेन बियरिंग क्लाउड्स ही नहीं बन पाएंगे तो, है ना, मॉइस्ट उसको हवा ही नहीं मिलेगी तो कहाँ से वो साइक्लोन फॉर्म करेगा। तो ये कंडीशन हो गया। उसके बाद क्या है, एवरेज सरफेस एरिया, टेम्परेचर जो है शुड बी 27 डिग्री सेंटीग्रेड और मोर, ठीक है।
जहाँ पर फॉर्म हो रहा है। उसके बाद क्या है, और एक कंडीशन इंपॉर्टेंट क्या है कि स्मॉल वेरिएशन होना चाहिए किसमें, वर्टिकल विंड में, स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड। ऐसा नहीं कि वर्टिकल बहुत वेरिएशन है तो वहाँ पे साइक्लोन, मतलब डिस्टर्बेंस कम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा चौथा, उसके बाद उस एरिया में पहले से लो प्रेशर एरिया एग्जिस्ट करना चाहिए, तो उसी को हम लिखते हैं यानी कि प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या है कि अपर डाइवर्जेंस जो है, अपर डाइवर्जेंस ये होना चाहिए कहाँ पर, अबव सी लेवल। तो ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं, कंडीशंस हैं साइक्लोन के डेवलप होने के लिए, वो हमने लिस्ट कर दिया। ये एक मेन पार्ट है क्वेश्चन का, यानी कि आपसे पूछा है कि वेदर बताइए कि क्या होना चाहिए कंडीशंस जबकि साइक्लोन फॉर्म हो रहे हो, तो हमने बता दिया कि भाई लार्ज सरफेस एरिया में उसको मिलना चाहिए वाटर अवेलेबल। उसके बाद क्या है, सी वाटर है ना, फिर वो एवरेज सरफेस एरिया जो है उसका टेम्परेचर 27 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, वर्टिकल विंड का स्पीड में वेरिएशन मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद प्री एग्जिस्टिंग वहाँ पर लो प्रेशर एरिया होना चाहिए और अपर डाइवर्जेंस होना चाहिए, है ना। तो ये सारा कंडीशंस हमने बता दिया कि इस तरह के कंडीशन को अगर फुलफिल करता है कोई प्लेस तो वहाँ पर हाई चांसेस हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म हो जाएंगे। तो ये हमने एक मेजर पार्ट कवर कर दिया क्वेश्चन का। अब क्या पूछ रहा है, वेयर डू दीज स्टॉर्म्स ओरिजिनेट, हालांकि हमने डिफिनेशन में ही बता दिया है। आपका मेन पार्ट है क्वेश्चन का ये कि कहाँ पर ये ट्रॉपिक में किस वेदर कंडीशन में ओरिजिनेट होता है। तो ये हमने जो अभी बताया आपको इसके कंडीशंस ओरिजिनेट होने को, इसको हम एक मैप भी बना देंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए, एग्जामिनर को आसानी हो उन चीज़ों को विजुअलाइज करने में जो आपने एक्सप्लेन किया है ना। तो इसको हम सिंपल बता देंगे जो जो हमने बताया कंडीशन 4-5 ऊपर। सबसे पहले सरफेस ये वाटर है ना, ये लार्ज सरफेस वाटर होना चाहिए। चलिए अब हमने बना दिया कि भाई ये क्या है, ओशन वाटर है, ओशन वाटर लार्ज सरफेस में है ना, ओशन वाटर सरफेस। और इसका टेम्परेचर भी हम कह देंगे कि भाई टेम्परेचर भी कह देंगे कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड से प्लस होना चाहिए, है ना, या 27 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ज़्यादा। उसके बाद क्या हमने देखा है, अब टेम्परेचर 27 डिग्री या ज़्यादा होगा तभी ये वार्म मॉइस्ट एयर जो है ये क्या होगा, राइज होगा। तो ये हम बना देते हैं कि ये आपका वार्म मॉइस्ट एयर जो कि राइज करेगा, ये हमने बता दिया, है ना। इधर भी राइज कर रहा है, इसी तरह से हमने इधर ग्राफ बता दिया कि ये मॉइस्ट एयर राइज है। तो इसको लिख देते हैं हम, ये क्या है, हमने देखा कि ये वार्म मॉइस्ट नमी वाली हवा है, ये है ना, मॉइस्ट एयर। और ये क्या है, राइजिंग, ऊपर उठ रहा है ना। टेम्परेचर ज़्यादा होगा आपका इंसोलेशन की वजह से, सूर्य की रोशनी पड़ने से, उससे क्या होगा, नमी वाली हवा जो है वो ऊपर उठेगी, ठीक है। उसी तरह ये ट्रोपोपॉज है, ट्रोपोपॉज मान लीजिए, ये ट्रोपोपॉज जैसे जैसे ये वार्म हवाएं जाएगी ट्रोपोपॉज की तरफ, ये क्या होगी, ठंडी होगी, और ठंडी होके क्या करेगी, ये फिर से डिसेंड करेगी, नीचे आएगी, है ना। तो ये क्या होगी, अब उसके बाद ये हो गया आपका ये डिसेंडिंग, यही ट्रोपोपॉज से जैसे जैसे नज़दीक पहुंचेगी ये डिसेंड करेगी, तो ये डिसेंडिंग हो गया, ये डिसेंडिंग। और हमने इसका पाथ देख लिया है कैसा, शुरू में ही वहाँ हमने बता दिया कि ये एंटी क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज, किधर, नॉर्दर्न हेमीस्फेयर में, नॉर्दर्न हेमीस्फेयर, ठीक है। तो ये हमने बता दिया। उसके बाद ये जब कूल होगी तो ये क्या होगी, डिसेंड करेगी ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज ये डिसेंड करती जाएगी, ये डिसेंड करेगी ऐसे। तो ये हमने दिखा दिया कि ये डिसेंड कर रही है। ये कौन सा है, ये हमारे पास डिसेंडिंग, नीचे आती हुई है ना, ट्रोपोपॉज से जैसे नज़दीक आएगी वो ठंडी होगी और डिसेंड होगी, डिसेंडिंग कूल एयर। और ये क्या था, वार्म मॉइस्ट एयर जो कि राइज कर रही थी, जो हमने रेड कलर से मार्क किया है। तो ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, आई ऑफ ए साइक्लोन, आई ऑफ ए साइक्लोन, ठीक है। उसके बाद ये जो वॉल फॉर्म हो रहा है, ये असेंड करना और डिसेंड करने के बीच में, है ना, ये वॉल जो फॉर्म हो रहा है इसको क्या बोलते हैं, आई वॉल, ये हमने दिखा दिया। तो ये आप एक उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो ये इस तरह से साइक्लोन फॉर्म होगा। तो उसके बाद क्या है, मेजर पार्ट हमने कवर कर लिया, डिफाइन कर दिया पहले साइक्लोन होता क्या, उसके बाद हमने बता दिया कि कंडीशन क्या होते हैं। और इसमें आप एक इम्पॉर्टेंट लिख सकते हैं, हालांकि ये अंडरस्टूड है, फिर भी 7वें पॉइंट पे आप ये लिख सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स,
तभी होगा ना, कोरियोलिस फोर्स का मौजूद होना एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, तभी साइक्लोन फॉर्म होगा। तो उसके साथ ही ये पार्ट भी क्वेश्चन का एड्रेस हमने कर दिया। अब पूछ रहा है कि वेयर डू दिस स्टॉर्म्स ओरिजिनेट, हालांकि हमने बता दिया है पहले भी, लेकिन फिर भी चूंकि क्वेश्चन का एक सेपरेट पार्ट है तो प्लेस ऑफ ओरिजिन ये पूछ रहा है आपसे, तो क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट वेयर कोरियोलिस फोर्स इज प्रेजेंट। और कहाँ पर ये कोरियोलिस फोर्स, चूंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन है इन द ट्रॉपिक्स यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और कैंसर के बीच में, यूजुअली 30 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म होता है। उस पर भी कोरियोलिस फोर्स जहाँ पर प्रेजेंट होगा वो फ्लक्चुएट करता रहता है चेंजिंग वेदर पैटर्न के साथ साथ। ये नेक्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन का, अब ये देखिए क्वेश्चन का तीसरा पार्ट पूछ रहा है व्हाट पाथ डू दे यूजुअली फॉलो, यानी ओरिजिनेट तो हो गया, जो हमने कंडीशन बताया इस पॉइंट पर ट्रॉपिकल साइक्लोन आपका ओरिजिनेट हो गया। पूछ रहा है कि पाथ किधर जाएगा ओरिजिनेट होने के बाद। 3 फेज हैं, हालांकि फेज हमसे नहीं पूछा है, पाथ बताइए आप क्या फॉलो करता है वो, तो पाथ हम बताएंगे। तो हम यहाँ क्या है तीसरे पार्ट को एड्रेस करेंगे, पाथ फॉलोड बाय ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा पाथ फॉलो करता है, तो दोनों हेमिस्फीयर में यानी इन बोथ नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं वो फॉलो करते हैं या टेंड टू फॉलो आपका किधर जाता है, वेस्टवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और ये और क्या होता है, वेस्ट तो जाता है और ड्रिफ्ट धीरे धीरे किधर करता है, ड्रिफ्ट स्लोली टुवर्ड्स पोल। खत्म होगा ना, ऐसा तो नहीं कि वो एक बार साइक्लोन आ गया तो वो कंटिन्यू रहेगा, वो वेस्टर्न साइड जाता है और उसके बाद आपका पोल की तरफ जाता है जहाँ कोरियोलिस फोर्स कम होता जाता है पोल पर, पोल पे जाके बिल्कुल वो कोरियोलिस फोर्स 0 हो जाता है। तो इसीलिए वो क्या होता है, वेस्टवर्ड और नॉर्थ या साउथ दोनों पोल की तरफ, डिपेंडिंग अपॉन कि वहाँ किसका डायरेक्शन क्या है, कौन सा पाथ उसने अडॉप्ट किया है। तो ये तो हो गया इसका तीसरा पार्ट का आंसर कि पाथ फॉलोड बाय ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब ये क्यों होता है, अगर आप लिखना चाहें, आपको फेयर आइडिया है तो आप लिख सकते हैं। ये क्यों, क्योंकि मोशन जो होता है ये किसका, मोशन ऑफ साइक्लोन इज लार्जली अ पाथ फॉलोड बाय जनरल सर्कुलेशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। तो उसी को साइक्लोन भी फॉलो करेगा ना, उसके लिए कुछ अलग तो होगा नहीं। और ऐसा क्यों होता है, ये क्यों होता है, बिकॉज ट्रेड विंड्स, तो ट्रेड विंड्स का डायरेक्शन क्या है, बिकॉज ऑफ ट्रेड विंड्स ब्लोइंग ईस्ट टू वेस्ट। तो ये ईस्ट टू वेस्ट जाती है तो साइक्लोन का पाथ भी इसको फॉलो करता है। तो ये एक आपका डिटेल आंसर हो सकता है। आप पहले क्वेश्चन को देखिए, समझिए कि पूछ क्या रहा है। हमने देखा कि आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन के वेदर को डिस्क्राइब करने कह रहा है। तो फर्स्ट हमने देखा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, फिर वेदर कंडीशंस बताया उसका होता क्या है, उसके बाद कैसे फॉर्म होता है, कंडीशंस क्या है उसका हमने मैप क्रिएट कर दिया, फिर प्लेस ऑफ ओरिजिन पूछा हमने वो बता दिया, फिर पाथ कौन सा फॉलो करता है फिर हमने वो पाथ बता दिया। और आपको अगर ये भी लिखना है कि इसके साथ वेदर क्या लेके आता है, तो एज साइक्लोन के साथ क्या क्या आता है, थंडर स्टॉर्म्स आता है ना, फ्लड आ जाते हैं कई एरिया में, उसके बाद रेन होता है ना, और क्या है, वेदर कंडीशंस जो लेकर आता है, डिस्ट्रक्टिव विंड्स आता है। ये सारा साइक्लोन का कैरेक्टरिस्टिक है अगर स्ट्रॉन्ग साइक्लोन अगर आता है। ये हमारा क्वेश्चन था और हमने ये देखा कि इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो चलिए इसको यहीं तक रखते हैं। और उसी तरह जैसे हमने हिस्ट्री में एक एक क्वेश्चन को एक एक दिन में डिस्कस किया था, काफ़ी लंबा भी हो जाता है लेक्चर, और ये जैसे क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिया है, अब नेक्स्ट डे हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जो भी है अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए आपके ज्योग्राफी वाले पार्ट में JPSC 2000
JPSC 2021 में। तो और अगेन हमारा वेबसाइट है www.selectcivils.in। यहाँ पर आप जाइए, आपको बहुत सारे रिसोर्सेज, मॉक टेस्ट वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे, जो कि बिल्कुल एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।